हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी थी, एक सहाबी रसूल आए, आकर बैठे, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, बैठ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया कि अल्लाह ने इनको 10 नेकियां अता फरमाई। मोहब्बत से कहें, अल्लाह ने इनको 10 नेकियां अता फरमाई। दूसरे आए, वो बैठे, आकर उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इनको 20 नेकियां अता फरमाई। तीसरे आए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी और इजाफा कर दिया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इनको 30 नेकियां अता फरमा दी है। अब एक रिवायत में, बास जगह, अक्सर जगहों पर ये 3 ही चीजें आती हैं। कहा गया यही मुकम्मल सलाम है और यही सलाम का मुकम्मल जवाब, इससे ज्यादा इजाफे की इजाजत नहीं है। लेकिन एक रिवायत में यहां तक मिलता है कि चौथे साहबी आए और उन्होंने आकर यूं सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इनको 40 नेकियां अता फरमा दी हैं, 40 नेकियां। अब सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना क्या है? और बुलंद आवाज से कहे। अब रिपीट करेंगे तो उसका फायदा यह कि बात जहन में उतर जाएगी, और सिर्फ बात जहन में उतारना नहीं है बल्कि इस पर अमल पैरा होना है। क्या इंशाअल्लाह। ये फजीलतें मैंने बता दी, तरीका मैंने बता दिया, आदाब मैंने बता दिया, लेकिन अगले हफ्ते आओगे तो शायद याद न रहे, 15-20 दिन के बाद शायद याद न रहे, लेकिन आज ही से अगर आपने इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो अब 10 दिन, 15-20 दिन, महीने, 2 महीने की बात नहीं है, 10 साल के बाद भी ये बातें याद रहेंगी इंशाअल्लाह। कब याद रहेंगी? उस वक्त जब आप सिर्फ सुनने वालों में ना हो बल्कि सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश किया करें। तो अब एक सुन्नते मुबारका जो सुन रहे हैं, हमें इस नियत से सुनना है कि अमल करना है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, सलाम करना सुन्नत है और जवाब का देना वाजिब है। वाजिब फरमाया गया जब कोई सलाम करे तो जवाब में ताखीर करना गुनाह है, देर करना गुनाह है। अगर कोई शरई उज़्र ना हो तो जवाब फौरन दिया जाए, और फरमाया गया जवाब इतनी बुलंद आवाज से दिया जाए कि सलाम करने वाला बआसानी जवाब को सुन ले, बआसानी। अगर मान लीजिए कोई शोरगुल नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बाजार में है, बहुत शोर हो रहा है, सलाम किया किसी ने, आपने जवाब दिया लेकिन आवाज उस तक ना पहुंची, वाजिब अदा हो गया, कोई गुनाह नहीं होगा। कई मज़ाराती औलिया पर हैं, आप जानते हैं कि वहां कव्वाली होती रहती है। अब आप वहां पहुंचे और कव्वाली हो रही है, अब कव्वाली होना चाहिए नहीं होना चाहिए जुदा मसला है, आज वो मौजू नहीं है। तो मज़ाराती औलिया पर हैं, किसी ने सलाम किया, आपने जवाब दिया बुलंद आवाज से, लेकिन कव्वाली, डोल, गाजे, बाजे, ताली, हारमोनियम की वजह से आवाज न पहुंची उस तक, कोई गुनाह नहीं है, वाजिब अदा हो गया। इसी तरह ट्रैफिक में है, हॉर्न की आवाज आ रही, गाड़ियों की आवाज आ रही है, आपने जवाब दे दिया लेकिन वो न सुन सका, वाजिब अदा हो गया। लेकिन ऐसा माहौल ना हो तो सलाम का जवाब इतनी बुलंद आवाज से दें कि सलाम करने वाला बआसानी जवाब को सुन ले। आगे बात समझ में आपकी? यहां तक फरमाया गया कि अगर सलाम किया, आपस में चले जा रहे थे, दोनों के दरमियान कोई दीवार हायल हो गई, दोनों के दरमियान से बस निकल गई, दोनों के दरमियान से ट्रेन निकल गई, अब यानी कोई ऐसी चीज दोनों के दरमियान हायल हुई कि पर्दा हो गया, फिर जब वो पर्दा हट गया, एक दूसरे का सामना हुआ, तो फरमाया गया उस वक्त भी सलाम करना मेरे आका की सुन्नत मुबारका है। यहां तक के मान लीजिए हॉल में किसी को बिठाकर आप उसके साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, और हॉल में बिठाकर आप चले गए किचन में पानी लाने, चाय लाने, बिस्किट लाने, और किचन से लेकर लौटे, अब इतनी देर आप उसकी नजर से ओझल हुए, दूर हो गए, किचन से लेकर पानी चाय लौटे, फिर सामने आए तो आकर सलाम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। आका की सुन्नत मुबारका है। और जानते इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलाम को आपस में आम करो कि इससे अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाता है।